इंडिया की तारीफ इस टाइम ना करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो इसलिए, एक तो जो इंडिया की बैटिंग है ना, इसमें कई ऐसे प्लेयर हैं जो अकेले मैच जितवाने की सलाहियत रखते हैं, अकेले में इतना स्कोर करते हैं खुद, क्योंकि जी टीम को अच्छी पोजीशन पे ले आते हैं। फिर बेटा क्रिकेट का बाप कौन है? कौन है क्रिकेट का बाप? कौन है? इंडिया। इंडिया ना, समझ आ गया क्यों है? 253 रन 20 ओवरों में, वो भी सेमीफाइनल में। अब मोहम्मद आमिर को बाहर लेके आओ ना। इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन। जो जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर में बैटिंग कर रहा था ऐसे। चाहे स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार, बहुत पिटाया भाई। ओफ भाई साहब, इस किस्म की परफॉर्मेंस जब देखने को मिलती है ना, बंदा सिर्फ हैरान और परेशान ही रह जाता है। शुएब, संजू सैमसन, the innings that we saw from him that day, अगर देखा जाए तो उनका पिछले 2 सालों में he has the second highest strike rate and proper cricketing shots. क्या कहेंगे, एक जबरदस्त प्लेयर डेवलप किया है इंडिया ने। हाँ, ये 2014 से सर्किट में है। When I used to back in the days I used to work in India. ये जिसका नाम 2015 में भी बहुत चल रहा था। He waited a long period of time because the keeper धोनी, फिर कार्तिक, फिर इसको लखना जाना। अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया है। बेसिकली अगर देखा जाए इसकी सिलेक्शन जबरदस्ती की गई है और काफी क्रिटिसिज्म के बाद की गई है इसकी सिलेक्शन। हालांकि ये फीचरिंग, इसका फीचर नहीं कर रहे थे इसको कोई पिछले पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन संजू देखो विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। बात नहीं की। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए। संजू बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया और उसने भी डिलीवर जिस तरह से। अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। बड़ी बात ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शंस ली गई, आपका क्या अंदाजा था जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी, बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने उन आईपीएल से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। मोहम्मद आमिर को बाहर लेके आओ ना। इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। फिक्सर मोहम्मद आमिर, आ जाओ मेरे एल पे बैठ जाना आके। भाईजान देखा फिर, और देखा फिर इंडिया कितना मारता है टको। देखा बापू को। बेटा क्रिकेट का बाप कौन है? कौन है क्रिकेट का बाप? कौन है क्रिकेट का बाप? और कौन है टको? मुझे बताओ ना, क्रिकेट का बाप कौन है? इंडिया ना, समझ आ गया क्यों है? क्यों मैं बोलता हूं इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने पकड़ के तोड़ दी इंग्लैंड की। ओ भाई सेमीफाइनल में 253। ओ मुझे समझ नहीं आ रही ये किया गया इंडिया ने, इंग्लैंड के साथ किया गया। 2023, 2024, 2025 और 2026 ये इंडिया का चौथा बैक टू बैक आईसीसी इवेंट फाइनल बन चुका है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द क्रिकेटिंग रिसोर्सेज दैट इंडिया हैव। और उससे पहले का भी जो 2022 का इवेंट था वो भी सेमीफाइनल था। सो 2021 में जो इंडिया
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से 2 बैक टू बैक गेम हार के जो पहले राउंड में एग्जिट हुई थी, उस इंडिया ने जो वहां से पलटी मारी, 2022 में सेमीफाइनल एंड अप किया, इसी इंग्लैंड से हारे, रियलाइज किया अपनी गलती में सुधार लाए, अपने खेलने के तरीके को बदला, रोहित शर्मा ने अपनी इंटेंट बदली, राहुल द्रविड़ ने सपोर्ट किया, वो प्लेयर्स आए, 24 का वर्ल्ड कप जीता, सारे रिटायर हुए, नए लड़के आए, अभिषेक से शुरुआत हुई। अभिषेक इन 2 सालों में दुनिया का नंबर 1 T20 बैटर, 200 का स्ट्राइक रेट, 38 की क्या कहते हैं अपनी 30 ऑड गेम्स के अंदर एवरेज, कोई गेम ऐसा नहीं, कोई बॉलर नहीं जो उसने बख्शा नहीं। इधर आता है, पूरी कैंपेन डीरेल हो जाती है, नया हीरो स्टैंड अप करता है ईशान किशन, जब वो डीरेल होता है, तिलक वर्मा तीसरे पे उसरा डिलीवर नहीं कर रहा होता, तो एकदम से वो डिस्कार्डेड प्लेयर दोबारा टीम में आता है और 2 मैच विनिंग इनिंग्स खेल के चला जाता है। तिलक वर्मा जिसको डिमोट किया जाता है, जब वो 6 नंबर पे 2 इनिंग्स और 5 नंबर पे 1 इनिंग खेलता है, हर गेम में उसका रोल शिफ्ट हो रहा है, वो हर रोल के अंदर ऐसे आके बैटिंग कर रहा है कि जैसे ये नंबर 3 पे बैटिंग ही क्यों कर रहा था। सो ये होते हैं करेक्टर्स, ये होते हैं मैच टर्निंग, कैंपेन टर्निंग, डिफाइनिंग मूवमेंट्स वेयर यू शो योर करेक्टर टू द एंटायर वर्ल्ड कि ये क्रिकेट डिजर्व करता है। कमाल परफॉर्मेंस बाय बोथ टीम। बट संजू का लगातार दूसरी इनिंग, पहला ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल था, ये तो खैर पूरा सेमीफाइनल था, 4th कंसेक्यूटिव आईसीसी फाइनल, क्लियर डोमिनेशन इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्लियर डोमिनेशन। 2023 फाइनल, 2024 फाइनल, 25 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और अब 26 का फाइनल, और ये चौथा है, 2 जीते हुए 1 हारा है। अब चौथा नो वन नोस कौन जीतता है, मगर जबरदस्त। एक बात संजू सैमसन की, पूरी दुनिया ने आज उसकी इनिंग्स देखी है, उस बंदे ने पर्सनल माइलस्टोन की तरफ जाता तो सना भाई वो बहुत आराम से 120, 125, 130 कर सकता था। वेरी गुड पॉइंट शेब भाई, वेरी गुड पॉइंट। ये बात है जो जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि वो बंदा 80 प्लस के ऊपर खड़ा है, 89 के ऊपर, 11 रन रह गए थे उसके, ठीक है जी। उसने शॉट। हेलो गाइज, तो गाइज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हो चुका है और इंडिया ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो इस मैच को लेके पाकिस्तान मीडिया ने क्या रिएक्ट कराया आपने वो देख लिया होगा। तो आपको बताते हैं कि इंडिया ने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली इस मैच में और 253 का टारगेट दिया, जिसको इंग्लैंड ने 246 रन बना लिए थे और मात्र 7 रन से हारी है। थाला फॉर ए रीजन मोमेंट यहाँ भी हो गया। और इंडिया के लिए बेस्ट मैसेज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको क्या लगता है, वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए या नहीं, और अभिषेक शर्मा को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ओपनिंग संजू और ईशान से करवा के रिंकू सिंह को मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए? क्या सोचते हो आप? जो भी आप सोचो वो कमेंट में लिख देना। और इस मैच में धोनी, रोहित, अंबानी जैसा सब कुछ, रणबीर कपूर, अनिल कपूर, जितने भी बॉलीवुड सेलेब थे सब देखने को मिले थे। ऐसा ही एक ब्लॉकबस्टर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिले। बस वो पनौती स्टेडियम साबित ना हो जाए हमारे लिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। कमेंट कर देना और हैप्पी कर देना।